नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टार सिटी न्यूज़ में। मैं इस वक्त दिल्ली के मंगोलपुरी विधानसभा में मौजूद हूँ। साथ ही हमारे भारतीय जनता पार्टी के मान सिंह गंगवाल जी है। आइए इनसे बात कर लेते दिल्ली विधानसभा चुनाव पे कैसी दिलचस्पी है इस बार और कैसा माहौल इस समय बना हुआ भारतीय जनता पार्टी का। बहुत बहुत स्वागत है आपका सर मान सिंह जी। जय श्री राम सारे देशवासियों को। नवरात्र के शुभ दिन को लेकर सर आप सबसे पहले क्या कहना चाहते हैं इस नवरात्र के मौके पे? नवरात्रि के मौके पे मैं कहना चाहूँगा सारे देशवासियों को, पहले तो मेरा सभी को नमन जी, देशवासियों को, क्षेत्रवासियों को। और ये हमारे लिए जो नवरात्रे आए हैं, ये एक शुभ समाचार दिल्ली के लिए एक बहुत ही शुभ समाचार लेके आ रहे हैं। जी जी, ठीक है ना। तो इधर से नवरात्रे आ रहे हैं, दीपावली आ रही है। बिल्कुल सर। और ये दीपावली बहुत ही हर्षोल्लास से हम मनाएंगे। और हमारे बीजेपी को जो फ़ायदा होगा, अब की बार जो हमारी सीट यहाँ से निकली नहीं है 35-40 साल से एमएलए की, वो सीट हम निकालने के लिए पूरा पुरजोर लगा रहे हैं। इस समय सर दिलचस्प माहौल है इस समय चुनाव का। एक तरफ आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री जी का कहना है कि जो सड़कों पे जो गड्ढे हैं उन गड्ढों को भरा जाएगा, उन सड़कों को ठीक किया जाएगा। दिवाली का एक तोहफा दिया जा रहा है जनता को। दीपावली का ये लोग क्या तोहफा देंगे? 960 करोड़ रुपए जो ये लोग लगा नहीं पाए आज तक, 960 करोड़ रुपए जो एलजी के पास पड़े थे वो पैसे ये लगा नहीं पाए। जो हमारे सांसद साहब चांदोलिया जी जाके एलजी को साथ में लेके वो गड्ढे इनके दिखाए हैं 960 करोड़ रुपए चांदोलिया जी ने उनसे लेके और बीजेपी के हाथों में दिया है कि भी सारे 700 सांसद मिलके अपने क्षेत्र को चमकाने में लग रहे हैं। एलजी ने इनको परमिशन दे दी है कि भी आप ये काम कीजिए, अब दिल्ली को ये चमकाएंगे। इनका तो क्या है, इन्होंने तो लोगों को दारू पीना सिखाया है। इन्होंने जो लोगों को सिखाया है वो एकमात्र दारू, एक के साथ एक फ्री, लोगों के घर बर्बाद करें, दारू पिलाना सिखाया है। आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी रही है जिसने लोगों को उल्लू बनाया है सीधा। तो क्या लगता है इसमें जनता में क्या हालात और क्या इस बार जनता में क्या मूड है इस बार सर? जनता का मूड है, जनता आज के टाइम में सोच रही है जनता कि हमको केजरीवाल ने ठग लिया है। अच्छा। जनता अपने आप में बहुत ठगी हुई महसूस कर रही है। जनता को ये लग रहा है कि हमें केजरीवाल ने बहुत ठगा है। मतलब आपका जो मंगोलपुरी विधानसभा है, आपने जैसे बताया कि 35 साल से यहाँ से विधायक नहीं बन पाया, तो क्या हालात हैं और क्या जनता चाहती है इस बार? कुछ बदलाव चाहती है मंगोलपुरी बदलाव के लिए जनता तैयार है। देखो ना, जगह जगह सड़कों पे गड्ढे हैं, पानी भरा हुआ है, पार्कों की सफाई नहीं हुई है। पार्कों में घास देखो, चलने के लिए हमारे वाटिका है, उसमें जो लोग रनिंग के लिए जाते हैं पार्कों में, तो वहाँ पे जो वो फुटपाथ नहीं बना हुआ है, सब पे घास उगी हुई है, घास तक नहीं कटी हुई है उधर। अगर निगम पार्षदों की बात करें तो वो एक दूसरे के ऊपर थोपते रहते हैं, उसके अंडर में आता है, ये उसके अंडर में आता है। तो ये क्या है कि ये सरकार एक निकम्मी सरकार है। सब जगह 7 सांसद बिल्कुल जी जान से लगे हुए हैं कभी एक बार दिल्ली को चमकाया जाए। जो इन्होंने पहले दिल्ली की जो हालत ख़राब की है, गए दिनों में जो इनने दिल्ली को नर्क बना है, गंदा पानी, इनका सीवरों का पानी लोगों को पिलाया है, इनको ये समझ लो कि इनकी दुर्गति होगी। ऐसे लोगों की खुद बहुत बड़े बड़े बंगलों में बैठे हुए हैं, पब्लिक क्या कर रही है, बड़े बड़े बिजली के बिल बढ़े हुए हैं और इन्होंने जो लोगों को जो प्रॉपर्टी जिसके बाप के नाम थी उसको उसके नाम नहीं होने दिया। इन्होंने ऐसे रूल्स फॉलो कर रखे थे जो हमारे चंदोलिया जी ने, सांसदों साहब ने आके और उसको सुलह करवाया है एलजी साहब से। सर मगर लगातार आप सदस्यता अभियान की मुहिम चला रहे हैं सर, इससे क्या लगता है आपको दिल्ली में? तो क्या, दिल्ली में तो हम बीजेपी आ रही है, दिल्ली में तो वो दिख रही है सारी दुनिया को, क्योंकि पब्लिक जान गई ना भी बहरूपिया सरकार को पब्लिक ने देख लिया है। आपका नाम क्या सर? मेरा नाम सुमित सार सर है। मैं दिल्ली प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य हूँ भारतीय जनता पार्टी। कहना चाहते हैं सर आने वाले चुनाव को लेकर? आने वाले इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी और 70 की 70 विधानसभाओं में भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा। आप क्या कहना चाहेंगे तुलाराम जी, इस बार चुनाव में क्या माहौल है? इस बार चुनाव में बहुत बढ़िया माहौल है इस समय। अगर हम अपनी मंगोलपुरी विधानसभा की ले लें या कहीं भी, अगर अच्छे व्यक्ति, सच्चे व्यक्ति, ईमानदार व्यक्ति आता है, कोई भी पार्टी जिसको वो करती है, तो इस मंगोलपुरी नहीं
पूरी दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी का परचम लहरेगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हमारे जो दिल्ली के अध्यक्ष हैं वीरेंद्र सचदेवा, और हमें तो सांसद भी बढ़िया सातों ही मिले हैं। बाकी चंदौलिया जी हमारे क्षेत्र के हमें बहुत बढ़िया सांसद मिले हैं। पहली उम्मीद लगाते हैं आगे चंदौलिया साहब से, आगे क्या उम्मीद लगाते हैं? चंदौलिया साहब से ये उम्मीद है कि दिल्ली में सबसे ज़्यादा वोटों से जीते। ये जनता का प्यार है मोदी जी के विचारों से। मैं सुमित सार सर, मैं आपको पुनः बताना चाहता हूँ कि मंगोलपुरी विधानसभा में और अपनी भारतीय जनता पार्टी के आला कमानों से भी कहना चाहता हूँ, अगर मंगोलपुरी विधानसभा में अगर मंगोलपुरी का कोई बच्चा, मंगोलपुरी का सिपाही, जैसे हमारे छोटे भाई बड़े भाई मान सिंह गंगवाल जी हैं, ये हो गए खटीक समाज से टिकट मांग रहे हैं, यहाँ के वासी हैं, यहाँ पैदा हुए बड़े हुए। तो अगर ऐसे ही किसी कार्यकर्ता को, और अगर दूसरे समाज पे जाए तो यहाँ दो समाज हैवी समाज है जो बड़े तबके में रहता है, वाल्मीकि समाज और खटीक समाज। अगर खटीक समाज से देते हैं मान सिंह गंगवाल जी पे विश्वास जताती है भारतीय जनता पार्टी, तो हम 1001% आश्वासन दिलाते हैं भारतीय जनता पार्टी को कि हम यहाँ से सीट जीतेंगे। अगर वाल्मीकि समाज पे अगर आप फोकस करते हैं तो राहुल रुक्कड़ है, वो भी अपना छोटा भाई है, उसको टिकट मिलती है तो भी हम दोनों समाज मिलके एक तरफा वोट करवाएगा। तो क्या लगता है मान सिंह जी ने बेड़ा उठा लिया इस बार सर जनता के लिए? बिल्कुल बिल्कुल, मान सिंह जी को टिकट मिल गई तो यहाँ पे पूरी जनता भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का सिपाही और भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, मेरे पुराने साथी हैं, सभी ने बीड़ा उठा रखा है। अगर पार्टी आलाकमान से भी हम कहना चाहते हैं, मंगोलपुरी से भारतीय जनता पार्टी मंगोलपुरी के ही सिपाही को टिकट दे। बाहर से आने वाला अगर कोई भी बाहर से आएगा तो उसका विरोध होगा तो उसका हमें नुकसान भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल, वो सीधा भारतीय जनता पार्टी को नुकसान भुगतना पड़ेगा उसका। अच्छा, आपने क्या सोचा है मतलब आगे मंगोलपुरी की किस तरह की आप जो दूरदशा बनी हुई है, किस तरह बदलेंगे आप? देखो जी, मैं तो दूरदशा क्या, मैं तो एक सिपाही हूँ, मुझे कोई लालच नहीं है किसी तरीके का कि भी मैं तो ये कहना चाहूँगा सबसे ही, मैं तो एक सेवादार हूँ। अगर सेवा चाहते हो और बढ़िया तरीके से बढ़िया कैंडिडेट को अगर खड़ा किया जाए तो मैं कहता हूँ 101%, और मैं आज आपसे कह रहा हूँ कि 101% मैं बीजेपी की झोली में सीट बिल्कुल आसानी से निकाल के डाल दूंगा। तो क्या लगता है 35 साल का आपका जो गढ़ है, इस गढ़ को तोड़ेंगे? 35 साल का सूखे को बिल्कुल हरियाली कर दूंगा, हरा कर दूंगा। अच्छा, 35 साल के सूखे को बिल्कुल हरा भरा कर दूंगा। और जिस रोज पब्लिक अगर मेरे से नाराज हो जाए और कोई पब्लिक किसी से कुछ कह दे कि भाई मान सिंह गंगवाल ने आज ये काम किया है, मान सिंह गंगवाल बेकार है, उसी रोज मेरे जूतों की माला डाल देना। उस हिसाब से मैं चाहता हूँ कि कोई धर्म कर्म वाला व्यक्ति आए, मान सिंह गंगवाल जी पूरे क्षेत्र में सर्वे करा लिया जाए। सबसे ईमानदार आदमी है, किसी बहन बेटी की शादी हो, कोई धर्म का काम हो, अगले बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, जो उनकी कैपेसिटी है उससे बढ़ के। भाई भारत माता की जय। मैं मान सिंह चौहान मंगोलपुरी विधानसभा से, और हमारे मान सिंह भाई जो गंगवाल हैं और हमारे सुमित सांसद जी और हमारे तुलाराम जी और हमारे सारे ही बस्ती के जनगण बैठे हैं सारे ही। और हमें ज़्यादा तो खैर विषय में बात करनी नहीं है, लेकिन क्या है जो मंगोलपुरी की समस्या है, जो बहुत समस्या है मंगोलपुरी की भी है और अदर ये जो हाईवे वगैरह की भी हैं, जो गड्ढा हो रहे हैं, इनके रोज़ ये लॉलीपॉप दे रहे हैं केजरीवाल जी, आम आदमी जी, हम इसको ये करा देंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे ज़मीन पे कोई काम नहीं है, किसी तरह का कोई काम नहीं है। लोग रोज़ परेशानी का सामना कर रहे हैं, लोग गिर रहे हैं, पड़ रहे हैं। हर चीज़ की हमारे यहाँ समस्या है। पानी की समस्या लो, बिजली की समस्या लो, शिक्षा की समस्या लो। मंगोलपुरी विधानसभा की बात कर रहा हूँ सर मैं। और जो ये बलबर में बोलते हैं ना कि हम हेल्थ को सुधार रहे हैं, आप एक बार हेल्थ पे जाके देखो, जो इनका मोहल्ला कलीने में कुत्ते बैठे हैं, नशेड़िया बैठे हैं, दारू पी रहे हैं, निकलते बढ़ते छोरी छापरे को छेड़ रहे हैं। बहुत बड़ी समस्या है ये। लेकिन ये जो लोगों को लॉलीपॉप दे देते हैं हम हेल्थ पे काम, कुछ नहीं है जी। आप हेल्थ पे इतना बुरा हाल है कि आप चले जाओ हमारे संजय गांधी हॉस्पिटल में चले जाओ, गरीब आदमी की कोई सुनवाई नहीं है। आप जैसे कोई पैसे वाले दबंग आदमियों की वहाँ पे है, लेकिन गरीब की कोई सुनवाई नहीं आज भी, और इसी कोई लायक नहीं, कुछ नहीं है। इसलिए हम चाहते कि हमारे विधानसभा से मंगोलपुरी से कोई ऐसा आदमी चुन के आए जो इस समस्या पे काम करे और गरीबों का उद्धार करे। और इस क्षेत्र में देखा जाए जैसे मान सिंह गंगवाल जी जैसा कोई चेहरा हमारे को नज़र नहीं आता है। हाँ, सामाजिक आदमी है, छोटे बड़े के लिए सबके लिए काम करते हैं, बुजुर्गों की आदर करते हैं, बहुत बढ़िया आदमी है। और इससे बढ़िया हमारे को चेहरा नज़र नहीं आ रहा।
तो आपको क्या लगता है मंगोलपुरी की इस बार काया पलट होगी सर? अगर देखो विधायक नहीं बन पा रहा मंगोलपुरी। देखो भाई जी, ऐसा है, अगर ये पार्टी ऐसे चेहरे को अगर मौका देती है और ऐसा चेहरा उभर के आता है तो बिल्कुल काया पलट होती है। बहुत भारतीय जनता पार्टी की आपसी अंदरूनी कला में आपका जो विधायक दिल्ली में नहीं बन पा रहा था 23 साल से, जी, क्या ये भी एक आपसी अंदरूनी वजह मानते नहीं, हैं? अंदरूनी वजह क्या थी भाई साहब, इसमें भी हम लोग कुछ नहीं, ये ऊपर के जो बाहर से लोग आ रहे हैं, भारी, जिनको हम भारी कहते हैं, भारी लोग आते हैं, हम पे आके राज कर रहे हैं, और जो अपने एक क्षेत्र से आदमी निकल के आए उसका बहुत प्रभाव पड़ता है। तो क्या मांग कर रहे हैं आप इस बार चुनाव? हम ये चाहते हैं कि हमारा अपना आदमी, हमारे क्षेत्र का आदमी, हमारे बीच का आदमी आए, उसको भाजपा सरकार टिकट दे और उसको पूरे बल से पूरे विधानसभा जीत के झोली में दी जाएगी। क्या आप उम्मीद लगाते हैं मान सिंह जी अगर गंगवाल जीत के आते हैं जी, विकास होगा मंगोलपुरी में बदलाव होगा? अगर मान सिंह जी को टिकट देती है बीजेपी, भाजपा सरकार देती है, पूरी बहुमत से जीतते हैं और पूरा विकास होगा, हर चीज़ में सुधार होगा। ये क्या क्या जरूरतें वैसे इस विधानसभा के लिए? मैं बताता हूँ। सुमित जी से बात करें। यहाँ पे अगर मान सिंह जी चुनाव जीत के आते हैं तो सबसे पहले, जब से राखी बिरलान यहाँ की विधायक बनी है आम आदमी पार्टी की, यहाँ पे क्राइम का स्तर इतना ज़्यादा बढ़ चुका है, इंक्रोचमेंट इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि आप गली में से निकल नहीं सकते। आप क्राइम इतना है कि अगर रोड पे से अगर आप मोबाइल लेके जा रहे हो तो कोई छीन लेगा। आए दिन यहाँ चाकूबाजी, आए दिन क्रिमिनल घूमते हैं, आए दिन नशे का जो वो हो रहा है, नशे का इतना ज़्यादा खेप बढ़ चुका है यहाँ पे। अगर मान सिंह जी चुनाव जीत के आते हैं तो सबसे पहले नशे पे और क्राइम के ऊपर फोकस करा जाएगा, और यहाँ पे शिक्षा के ऊपर, सबसे पहले शिक्षा के ऊपर खुद जाके विजिट करके यहाँ पे घर घर जाएंगे, स्कूलों में जाएंगे, शिक्षा के माध्यम से शिक्षा को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, और क्राइम को बिल्कुल जड़ से उखाड़ के फेंकने का काम करेंगे। आज तक मंगोलपुरी की विधायिका ने कभी भी थाने में जाके कहीं भी जाकर कोई आवाज़ नहीं उठाई है कि यहाँ से नशा ख़त्म करा जाए या क्राइम ख़त्म करा जाए। इतना क्राइम है, पार्कों में जाके देख लो, नशेड़ी दुनिया भर के गांजा समय सब कुछ यहाँ चलता है, वो ख़त्म होना चाहिए सबसे पहले। अगर गांजा समय और ये नशा ख़त्म हो गया तो यहाँ मंगोलपुरी जैसी कॉलोनी नहीं है कोई पूरी दिल्ली के अंदर।